जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से, और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 3 अलग अलग पोस्टों के लिए, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इनका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन दूं वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो, 100% तरीके से ऑथेंटिक सोर्सों के ऊपर आधारित हो। तो आज हम यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ये इससे पहले जो वैकेंसी निकली थी उसके बेस पर डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से और अलग अलग डिपार्टमेंट्स से वैकेंसियाँ निकलती हैं, फिर उनका एग्ज़ाम होता है तो उनके बेस पर डिस्कस करेंगे। तो उससे हमें एक प्रॉपर वे में आधार मिलेगा एग्ज़ाम डेट को जानने के लिए, क्योंकि जो द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके द्वारा अभी तक किसी तरीके से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। और जब तक हमारे सामने एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं होती तब तक हम पूरे डेडिकेशन के साथ पूरी एनर्जेटिक तरीके से तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में एक साइकोलॉजी रहती है कि अभी तो इसकी एग्ज़ाम डेट भी फिक्स नहीं हुई है। यहाँ पर ये 3 प्रकार की वैकेंसियाँ, एक अकाउंटेंट की है, दूसरी जूनियर असिस्टेंट की है और तीसरा जूनियर इंस्पेक्टर की है। तीनों की तीनों जो वैकेंसी हैं वो बिल्कुल अलग अलग नेचर की हैं। तीनों की तीनों वैकेंसियों का जो एग्ज़ाम है वो 1 डे होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि चलो आज अकाउंटेंट का हो गया, 10 दिन बाद जूनियर असिस्टेंट का हो रहा है, फिर 20 दिन बाद जूनियर इंस्पेक्टर का हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। तीनों की तीनों वैकेंसियों का जो एग्ज़ाम है वो 1 डे होने वाला है, एक दिन होने वाला है। तीनों की तीनों जो वैकेंसी है वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की है। ठीक है, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की है। आपके दिमाग में ये साइकोलॉजी चल रही हो कि यार ये तो केवल जूट कॉरपोरेशन से निकली हुई है, ये तो प्राइवेट होंगी या लिमिटेड होंगी, ऐसा नहीं है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ये। जिस तरीके से एसएससी या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियों में रिटायरमेंट लेकर आते हैं, वैसे ये लोग रिटायरमेंट लेकर आएंगे और वैसे इनको सारी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर इनका सिलेक्शन प्रोसीजर समझ लेते हैं, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकाउंटेंट के लिए। देखो, अकाउंटेंट सबसे पहली कंडीशन कि इनका जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो टोटल 3 फेज से गुजरेगा। सबसे पहले इनका एक एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी के बेस पर होगा। फिर उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद में इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो सिंपल सा तरीका है, एक एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका जो स्कोर होगा उसी के बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर इन्होंने निर्धारित किया है कि यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके रिटन एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपके रिटन एग्जाम में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 1:5 के रेशियो में कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 5 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके फिर आपका वापस क्या किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद हम जो दूसरी पोस्ट है जिसका नाम है जूनियर असिस्टेंट, इनके बारे में डिस्कस करें तो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो टोटली कुल मिलाकर 3 फेजों से गुजरेगा। अब इसमें इनका जो पहला फेज है इसमें भी 2 ऑप्शन है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, सीबीटी मोड पर आपका रिटन टेस्ट होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर जो कैंडिडेट यदि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और उन्होंने 50% का स्कोर कर दिया रिटन एग्जाम में तो उनका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। और यदि जो कैंडिडेट एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से हैं और उनके रिटन एग्जाम में 45% का स्कोर हो गया तो फिर उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसे आपका सीबीटी कंप्लीट हो जाएगा और उसमें आपका जो स्कोर, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका स्कोर 50% से ज़्यादा है
और यदि आप SC ST PWD से आपका स्कोर 45% से ज़्यादा है तो फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, अब आपने रिटन एग्जाम भी मिनिमम क्राइटेरिया से ज़्यादा स्कोर के साथ पास कर लिया, फिर आपने टाइपिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर दी, टाइपिंग में आप पास हो गई, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल ठीक है तो फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है इसका। टाइपिंग के पैरामीटर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग है वो इंग्लिश में होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। यदि आप PWBD से हैं तो आपकी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वही 1:5 के रेशियो में कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 5 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। और फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, जूनियर इंस्पेक्टर के बारे में। देखो, जूनियर इंस्पेक्टर का जो टेस्ट है वो भी ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिलेक्शन में टोटल 4 फेज हैं। पहला फेज आपका क्या होगा, CBT का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब आपका फिजिकल होगा, और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपका फिजिकल है, ठीक है, जिसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट चेक किया जाएगा, मतलब आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपका वजन चेक किया जाएगा, आपकी चेस्ट चेक की जाएगी, फिर उसके बाद आपसे दौड़ भाग करवाई जाएगी। जो भी फिजिकल के यहाँ पर होने वाला है, ट्रेड में जो जो होने वाला है वो सारा सब कुछ आपसे करवाया जाएगा, और उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो ध्यान रखना, यदि आप यहाँ पर जूनियर इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रिटन में अच्छा स्कोर करना है, फिर आपको फिजिकल में अच्छे परफॉर्मेंस करनी है। यहाँ पर भी मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया वही फिक्स है। यदि आप जनरल EWS से हैं तो 50%, और SC ST से हैं तो आपका 45%। ध्यान रखना, PWD वालों का यहाँ पर किसी तरीके से कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, और ट्रेड के लिए किसको बुलाया जाएगा, तो जिन कैंडिडेटों का रिटन एग्जाम में यदि जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं और रिटन एग्जाम में 60% प्लस का स्कोर है तो उनको ट्रेड के लिए बुलाया जाएगा। जिन कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से उनका रिटन एग्जाम में 55% प्लस का स्कोर है तो उनको ट्रेड के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, यहाँ पर सारा सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और फॉर्म आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे मेन टॉपिक कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग ये मान के चलो कि कम से कम 6 महीने का टाइम तो लेगा ही लेगा ये, क्योंकि अभी तो SSC CGL के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और लगभग 1 महीने के आसपास चलेंगे। देखो, कोई भी एग्ज़ाम है जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट जाती है उससे 3 महीने के अंदर अंदर नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम लास्ट डेट के 3 महीने के अंदर अंदर नहीं हो सकता। तो ये जो एग्ज़ाम है इसकी पॉसिबिलिटी है फेब या मार्च में होने की, क्योंकि जनवरी फरवरी में पूरे चांस है NPCIL के एग्ज़ाम होने के। तो ये वाला जो एग्ज़ाम है फरवरी या फिर मार्च में हो सकता है। तो अभी तो आपको जब तक यहाँ से नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक आपको ये टारगेट लेके तैयारी करना है कि मेरे पास केवल 5-6 महीने का समय बचा हुआ है, 5-6 महीने बाद में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो फेब मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा, इसके पूरे चांसेस हैं। यदि हम पिछला रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो ये हमें उससे पता चलता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।